आज तो कैसे हैं आप लोग एंड क्या फैंटास्टिक रैली देखने को मिली है हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसी दिन का हमें इंतज़ार था इतने दिनों से कि निफ्टी वापस एक थोड़ा सा करेक्शन दिखाए और उसके बाद निफ्टी वापस अपनी रैली स्टार्ट करे एंड एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ है। निफ्टी ने 2 दिन का एक करेक्शन दिखाया हमें, टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन भी। ज़्यादा प्राइस करेक्शन तो नहीं हुआ एंड उसके बाद निफ्टी ने दिखाई अपनी एक बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक रैली। निफ्टी इनफैक्ट अपने 18,200 के मार्क से ऊपर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल था क्योंकि सारे लोगों को 18,200 का वेट था। 18,200 ब्रेक हो, 18,200 ब्रेक हो एंड 18,200 ब्रेक हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी हमारा 43,500 ब्रेक हो चुका है दोस्तों एंड 43,500 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। 18,200 जितना इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट 18,500 अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल था। अगर हम नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस की बात करें तो निफ्टी में 18,200 पर पुट राइटिंग हो चुकी है ढेर सारी एंड बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा हाल है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी पुट राइटिंग देखने को मिली है। मंथली ऑप्शंस में अभी उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है जितनी वीकली ऑप्शंस में है, बट हाँ पॉजिटिविटी है, पूरे स्पेक्ट्रम में है एंड मार्केट्स में बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देखी जा रही हैं जिसके कारण हमारा सेक्टर्स, हमारे स्टॉक्स बेसिकली बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही अगर हमारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हो और एफआईआईज का साथ हो तो कहने ही क्या है, एफआईआईज लगातार हमारे साथ है जिसका कारण हमने डिस्कस भी कर रखा है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि एफआईआईज का इनफ्लो इतना क्यों हो रहा है। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं कि बेसिक रीजनिंग है कि इस टाइम पे इंडिया ही सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। यूएस की हालत देखते हुए उनके बॉन्ड्स के जो हमारी यील्ड्स हैं वो भी कम हो रही हैं, स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उधर से चाइना भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आ पा रहा है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है। तो एक लौता जो उनके पास ज़रिया बचता है पैसे कमाने का वो इंडिया बचता है कि आओ इंडिया में इन्वेस्ट करें एंड इंडिया से पैसा कमाएं, जिसका हमें बेसिकली जिसके कारण हमें एक इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं एफआईआईज द्वारा और बहुत अच्छे इन्फ्लोज देखने को मिल रहे हैं। ये लाजमी भी था क्योंकि इतने टाइम से 1.5 साल से हमने जो नेट आउटफ्लो देखा है ईयरली वो हमने एक नेगेटिव साइड पर देखा है, वो हमने आउटफ्लो ज़्यादा देखे हैं इनफ्लोज से। तो अब वो वापस आ रहे हैं मार्केट में एंड जोर शोर से आ रहे हैं। आज की मार्केट के ऊपर जाने के पीछे जो सबसे मेजर कारण रहे वो सबसे पहले तो मुझे लगता है एचडीएफसी के अच्छे रिजल्ट्स आना और उसके कारण एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का बढ़ना, दोनों ही एक हैवी वेट है हमारे इंडेक्स में एंड एचडीएफसी के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, सिर्फ अच्छे नहीं, जिसके कारण मार्केट में बहुत पॉजिटिव मूड बन गया एंड एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने ही एक बहुत ही फैंटास्टिक हमें रैली दिखाई। वहाँ से एक पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई। देन हमारा जो बजाज फाइनेंस है, क्योंकि बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे, वो कुछ दिनों से ऊपर जा ही रहा था। 2 दिन छोड़ दे सी मार्केट ऊपर नहीं जा रही तो हमारा बजाज फाइनेंस भी ऊपर नहीं गया था। उन 2 दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बजाज फाइनेंस ने आज वापस बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैली दिखाई है। बजाज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया है, 3.5% से। मेरे ख्याल से निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट गेंस रहे हैं वो शायद से बजाज फाइनेंस के ही रहे हैं। आज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही ट्विंस ने अच्छा करा। जब हमारे एचडीएफसी ट्विंस और हमारे बजाज ट्विंस अच्छा कर रहे हो तो हमारी मार्केट्स कैसे ही डाउन रह सकती है। ये चारों के चारों स्टॉक्स ही एक हैवी वेट है। ऊपर से रिलायंस का भी आज हमें पूरा साथ रहा जो हाईएस्ट वेटेड स्टॉक है हमारे निफ्टी में एंड बहुत इतने सारे अच्छे फैक्टर्स होने के कारण एंड जो सबसे मेजर चीज़ है जिसने इन सारी चीज़ों को ट्रिगर करा, सी रिजल्ट्स अच्छे आते बट अगर ग्लोबल क्यूज भी हमारे साथ ना होते तो शायद से ये हमें इतनी अच्छी फैंटास्टिक रैली देखने को नहीं मिलती। हमें यूएस के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो देखने को नहीं मिली थी कल,
बट जो एक सबसे मेजर चीज़ है कि मैंने कहा था कि रेट हाइक से ज़्यादा, क्योंकि कल मीटिंग हुई थी एंड रेट हाइक्स के बारे में पता चला था कि यूएस में रेट हाइक्स होने वाले हैं, 0.25% से रेट हाइक दोबारा हुआ है। बट उस रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन सबको थी, तो उस रेट हाइक से मार्केट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कल की मीटिंग में वो थी कि फेड हमारी क्या कमेंट्री देता है। इसे डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर हम उस कमेंट्री को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से एनालाइज करें, तो उनकी कमेंट्री से हमें पता चलता है कि वो उतने ज़्यादा बेसिकली हॉकिश नहीं है, अब उतने ज़्यादा नेगेटिविटी उनके दिमाग में नहीं है, और उन्हें लग रहा है कि अगर इन्फ्लेशन अब यहाँ से ठीक स्पीड से कम आती है तो रेट कट डाउन्स की भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के अंदर। एटलीस्ट मुझे तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के यही लगा, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि हमें कुछ महीनों का डाटा चाहिए देखने के लिए कि हमारे एंडेवर्स कितने अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एफर्ट्स ने, और उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। वो जी सीधा सीधा आके तो नहीं बोल सकते कि हाँ हम रेट कट डाउन्स के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ऐसा बोला तो एकदम से लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा बाइंग करने लग जाएंगे, लोन्स लेने लग जाएंगे और इन्फ्लेशन वापस बढ़ जाएगा। तो उन्हें अपने शब्दों के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहना पड़ता है, इसलिए एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आई है। बट हाँ, अगर हम थोड़ा सा लाइंस के बिटवीन रीड करें और उनका भाव समझें, तो मुझे लगता है कि उनके कहने का मतलब यही था कि हाँ, अगर कुछ आने वाले महीनों का इकोनॉमिक डाटा अच्छा आता है, इन्फ्लेशन डाउन होती दिखती है, तो हम रेट कट डाउन्स की तरफ भी देख सकते हैं। एंड जो सबसे अच्छी बात लग रही है इस टाइम पे यूएस के लिए, वो ये लग रही है कि वहाँ की जॉब ओपनिंग्स है कि नई नौकरियाँ कितनी निकल रही हैं वो तो कम हो रही है, बट यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कि कितने लोग बेरोज़गार हैं वो नहीं बढ़ रहा है उस स्पीड से। तो उसके कारण वहाँ पे रिसेशन की प्रोबेबिलिटी अब कम हो गई है, जो कि हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी मेजर इकॉनमी में रिसेशन आएगा तो हम पर चाहे देर सवेर सही एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। ये भी मुझे लगता है एक बहुत मेजर कारण है कि हमारी मार्केट्स में आज इतनी प्यारी पॉजिटिविटी देखी गई, और मुझे लगता है कि अब ये पॉजिटिविटी यहाँ से थोड़ा कैरी ऑन कर सकती है। इन बिटवीन थोड़े से स्लिपेजेस वगैरह आए, थोड़े से हमारा मार्केट फॉल डाउन करे, तो मैं कुछ नहीं कहता। मुझे अब भी लगता है कि अगर एक करेक्शन आती है 17,800 तक या 18,000 तक, हम करेक्शन कभी भी मे भी देख सकते हैं, वो तो एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। बट हाँ, आने वाला एक साल मुझे हमारी इक्विटीज़ के लिए, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। आने का 1 से 1.5 साल, मैं एटलीस्ट मार्केट पे आने के 1.5 साल से लेकर 2 साल तक भी इनफैक्ट काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि हमारी मार्केट्स ने काफ़ी टाइम करेक्शन देख लिया है, काफ़ी प्राइस करेक्शन भी देख लिया है बीच बीच में। अब हम अच्छे लेवल्स पे हैं। इनफैक्ट इस टाइम करेक्शन के साथ अर्निंग्स का बहुत अच्छा ग्रो होना भी हमारे साथ में है। एंड ये आज की मार्केट्स में देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि मार्केट्स के इतने बढ़ने के कारण लोग अनकंफर्टेबल नहीं हुए, एंड इनफैक्ट विक्स गिरा है, जो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सपोर्ट देता है, कहीं ना कहीं हमें काफ़ी मन की शांति देता है कि हाँ, लोग अभी घबराए हुए नहीं हैं, अभी इन लेवल्स पर डरने की उतनी बात नहीं है। जैसे कि हमने कहा था, अगर प्राइस बढ़ने के साथ विक्स भी बढ़ता है तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज नॉर्मली विक्स का नेचर होता है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ हमारा विक्स गिरना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में डर कम रहता है अगर स्टॉक मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो जैसा कि आज हुआ, मार्केट्स अच्छे से ऊपर गई बट हमारा विक्स भी गिरा, हमारी पुट राइटिंग भी हमारे बुलिश स्टैंस को ही सपोर्ट करते हुए है। आज जिन लोगों ने एक बुलिश पोजीशन ले रखी थी निफ्टी के अंदर, उनकी एक्सपायरी आज बहुत ही अच्छी गई होगी, वीकली एक्सपायरी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए। हाँ, उन लोगों को दिक्कत ज़रूर हो सकती है जिन लोगों ने 18,200 पर कॉल ऑप्शन सेल करे थे, एंड ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। जबकि मैंने अपनी प्री मार्केट रिपोर्ट्स एंड पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में बार बार कहा भी था कि निफ्टी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम पे, एंड जब किसी मार्केट के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, मैं एक बेरिश ट्रेड उसमें कभी भी नहीं लेता हूं। एंड जैसा कि मैंने निफ्टी में भी नहीं लिया, मैं पॉजिटिव ट्रेड भी नहीं ले रहा था 1-2 दिनों से, क्योंकि मेरे को एक करेक्शन का वेट था, अब वो करेक्शन आ गया था।
तो मैंने पर एक बेरिश ट्रेड भी नहीं लिया, ना बुलिश ना बेरिश, मुझे आज का वेट था। आज मेरी जो वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली जो स्ट्रेटजी थी जो मैंने लगा रखी थी, बेसिकली एक कैलेंडर स्प्रेड लगा रखा था, उसके स्ट्राइक प्राइजेस मैंने थोड़े अपवर्ड साइड पर और शिफ्ट करे, बेसिकली एडिशनल पोजीशन ऐड करी है, पुराने वाली पोजीशंस मैंने इंटैक्ट रखी है। मुझे वेट है उस मोमेंट का जब एक स्लाइट करेक्शन मार्केट में देखी जाए, एक सब्सटेंशियल स्लाइट करेक्शन, वन डे मूव, अच्छा वन डे मूव 1% के डाउनफॉल का, जिससे हमारा विक्स बढ़े एंड मेरे उसमें प्रॉफिट्स आए। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, आज मैंने 18,100 का एक पुट ऑप्शन सेल ज़रूर करा है एंड उसके साथ साथ मैंने 18,000 का पुट ऑप्शन बाय भी करा है दिसंबर सीरीज़ में। सो देखते हैं ये स्ट्रेटजी कैसा काम करती है। HDFC की जो मेरी लॉन्ग पोजीशंस थी वो आज काफ़ी अच्छे, उसने मेरे को प्रॉफिट्स दिखाए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की जो मैंने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट में कर रखी थी, 19,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा था, 2,000 के कॉल ऑप्शंस में डबल क्वांटिटी मैंने सेल कर रखी थी एंड उसके 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के मैंने अपनी एक कॉल ऑप्शन बाय करा हुआ था, बेसिकली सिंगल क्वांटिटी में मैंने कॉल ऑप्शन बाय करा हुआ था। तो वो मेरी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छा, 19,000 का कॉल ऑप्शन अब प्रॉफिट अच्छे से दिखाने लग गया है एंड जो मैंने 2,000 के जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखे थे, क्योंकि वॉलेटिलिटी हमारी रिजल्ट्स के बाद काफ़ी कम हो गई है, तो वो मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिखाने लग गए हैं प्राइस मूवमेंट के कारण। 19,000 का कॉल ऑप्शन मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। जो स्लाइट लॉस है वो है जो मैंने 2,000 के बाद जो मैंने एक अपना सिंगल क्वांटिटी जो मैंने कॉल ऑप्शन बाय करा था, उसमें स्लाइट लॉस है, बट हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क ही ऐसी करती है, इसमें कोई ना कोई एक लेग हमेशा रहती है जो हमेशा लॉस में रहे, बट प्रॉफिट्स काफ़ी हद तक इसे ऑफसेट कर पा रहे हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर और प्रॉफिट्स इसमें अच्छे आ रहे हैं। आगे के लिए मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। जो मेरी मेन स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि सबसे पहले तो मैं अपना इक्विटी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करूं आने वाले 1.5 साल के लिए, बिकॉज सी जब मार्केट इतनी बुलिश होने वाली है तो मेरा तो मानना यही है कि मैं भी इक्विटीज़ के अंदर बड़े ही ज़ोरों शोरों से रहने वाला हूँ एंड इक्विटी पोर्टफोलियो एस्टेब्लिश करने वाला हूँ। वो देखना पड़ेगा स्टॉक टू स्टॉक कि मैं मार्जिन के थ्रू जाता हूँ इक्विटीज़ में, मींस लेवरेज लेता हूँ, या फिर अगर कोई स्टॉक है जो मुझे लगता है लेवरेज जिसमें नहीं लेना चाहिए, अनसर्टेनिटी कुछ ज़्यादा है, तो उस स्टॉक को मैं प्लेज करके अपनी ऑप्शन सेलिंग एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखने वाला हूँ। वो तो आने वाले दिनों में हम सारे मिलके डिस्कस करेंगे एंड ज़रूर कुछ अच्छा इनोवेटिव ज़रिया निकालेंगे इस मार्केट में कम से कम रिस्क लेकर अच्छे से अच्छे रिटर्न्स कमाने का। एक कॉशन, एक एडवाइस, मैं बेसिकली एडवाइस तो मैं क्या ही दूंगा किसी को, बट हाँ एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ज़रूर बोलना चाहूँगा लोगों को कि आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा इन दिनों में बेसिकली आप लोग देखेंगे कि अगर मार्केट्स ऊपर बढ़ती हैं तो एक हमेशा आपको ऐसा लगेगा कोई ना कोई स्टॉक देख के कि यार ये स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है या मार्केट्स बहुत ऊपर जा रही है, चलो खरीद लेते हैं, या नीचे जा रहा है चलो बेच देते हैं। तो इन तरीके की गतिविधियों से हमें थोड़ा बचना चाहिए। हमें हमेशा अपनी ट्रेड सोच समझकर एक रीज़न के साथ लेनी चाहिए, या फिर अगर हम उस चीज़ में उतने अच्छे नहीं हैं तो हमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ हमारे माइंड में थॉट रहना चाहिए कि ये चीज़ अगर ऊपर जाती है तो क्यों जा रही है, नीचे जाती है तो क्यों जा रही है। जस्ट किसी के बोलने पर या जस्ट ये देखकर कि हाँ ये स्टॉक या ये चीज़ 1-2 दिन से ऊपर गई है, हमें सिर्फ उसमें बेट नहीं ले लेनी चाहिए। ऐसे टाइम्स में ऐसी गतिविधियां बहुत होती हैं, लोगों के दिमाग में बहुत आती हैं। हम एक छोटा परिवार की तरह हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस चीज़ को आप कैसे सेंस में लेके जाते हैं ये तो आप लोगों के ऊपर है, बट मैं होप करूँगा आप इस चीज़ से कुछ सीखें एंड एक अच्छी लर्निंग की तरफ जाएं अपनी ट्रेडिंग में, रेदर देन गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ करें कि अब ये ऊपर जा रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ, नीचे जा रहा है तो मैं बेच देता हूँ। अगर मार्केट्स में पैसा कमाना इतना आसान होता तो लिटरली हर कोई बंदा मार्केट्स में होता एंड पैसा कमा रहा होता। आपको बस एक क्षण लगता है अपने सारे पैसे डुबाने के लिए। आप बेशक 1 साल पैसा कमाएं, 3 साल पैसा कमाएं, उसके बाद अगर चौथे साल में आपका सारा पैसा डूब जाए तो वो पैसा किसी भी काम का नहीं रहता। तो पढ़िए, जितना आप सीखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छे आप ट्रेड्स ले पाएंगे एंड
कंप्लीट एंगेज रहिए मार्केट्स के अंदर। आप प्रोफिशिएंट नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर कर सकते हैं एंड धीरे धीरे आप सीख के फिर आप खुद से भी अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज आपकी ट्रेड्स काफ़ी अच्छी रही होंगी। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था, मुझे बहुत मज़ा आया आज के दिन एंड आपको भी आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो। एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे हमारी प्री मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।